सा सा जगति सकले कोयमद्वैतवादा। जब वियोग रूपी श्रृंगार उद्वेलित होता है तब क्या होता है कि सकल जगत प्रभुमय हो जाता है। अतः नटवत कहा। सभ्यों को रसास्वादन कराने के लिए जैसे नट विचित्र स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने श्री ब्रजांगनाओं के मन को आकर्षित करने के लिए विचित्र वेश धारण किया। एवं वर पद से प्रत्यग्र भोक्ता दूल्हा भी लिया जाता है। विवाह के लिए जाते समय और उसको वर कहा जाता है। जैसे सर्वापेक्षया अधिक सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके अपने को सुसज्जित करता है, वैसे ही कृष्णचंद्र भी सुंदर वेश धारण करके श्रीमद वृंदारण्य धाम में पधारे वर बन करके। वर पद संप्रयोगात्मक श्रृंगार का द्योतन करता है, संयोग रूपी श्रृंगार का द्योतन करता है। इस तरह नटवर बपू से उद्बुद्ध संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभय विध श्रृंगार रसात्मकता भगवान श्री कृष्ण की बतलाई गई है। यही है वरापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी बात को लेकर के आगे कहा है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय अणोरणीयान महतो महीयान। प्रभु श्याम सुंदर में दोनों ही प्रकार के श्रृंगार रस एक कालावच्छेदेन व्यक्त होते हैं, क्योंकि तब मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना हर बरात निस दिन मिलिबे को मिलई रहे मानो कबहू मिले ना। तब मुख चंद्र आनंद का चकोर मेरे नैना तब मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना हर बरात निस दिन मिलबे को मिले रहे मानो कबहू मिले ना। हमेशा अद्भुत प्रेमोन्माद में श्री कृष्ण और वृषभानुनंदिनी को संप्रयोग में भी विप्रयोग और विप्रयोग में भी संप्रयोग की स्मृति होती है। इस तरह उद्वेलित संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभय विध श्रृंगार रस सार सर्वस्व से ही नट नागर के श्री अंग का निर्माण हुआ है। अतः वे नटवर बपू। यहाँ तक आज हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन है यहाँ संयोग और वियोग। संयोग में जो सुख है उससे अधिक वियोग में है। कह रहे ना कि तब मुख चंद्र चकोर में रहना, सारी रात चकोर चंद्रमय को देखता रहता है, अपनी पत्नी सबों को भूल जाता है। अब वो संडे को हर बरात निस दिन मिलवे को, सारे दिन तो मिले के लिए प्रयत्नशील होता है, और रात में जब चंद्रमा उदय हो गया तो चंद्रमय को देखता रह जाता है और बाहर कहीं गुरु महाराज जी के भूल जाता है। तो हर बरात निस दिन मिलवे को, और मिले ही रहे मानो कबो न मिले ना। क्या बात। ऐसा मिला है जानो कबो मिले ही नहीं, और मिला है पहले ही से। हर बरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहे मानो कबहू मिले ना। तब मुख चंद्र, क्या बात है। बड़ा अद्भुत पद है। पूरा पढ़ा नहीं आपने पूरा? हाँ पूरा नहीं, इतने देख करके वर्णन कर दिया पूरा। हाँ कहीं मिलेगा और दर्शन हो। ये ब्रह्म ग्रंथ जो ग्रंथियों वाली बात कर रहे थे। हाँ 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं।
ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि है नाभि में, नाभि, हृदय में ब्रह्म ग्रंथि, यहाँ आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि। इन तीन को जो पार करके आगे सहस्त्रार में आवे तब तो मिलेगा। अच्छा, मतलब ग्रंथियाँ ये तीन ग्रंथि हैं, इनके भीतर घुसेड़ करके उसको कुंडलनी को ले जाना पड़ता है। कुंडली तो मतलब चक्र के बाद ही ग्रंथियाँ हैं। हाँ? जो सहस्त्रार चक्र है, वो तो ऊपर है, नीचे मूलाधार से ग्रंथि है। चक्र है जिसमें 700 चक्र। मूलाधार के बाद नीचे स्वादिष्ट है मूलाधार, तो ग्रंथियाँ कहाँ पर है? ग्रंथि मूलाधार में है। हाँ, विष्णु ग्रंथि, विष्णु नाभौ ध्यायेत, ब्रह्मांडम हृदय ध्यायेत, संध्योपासन में आपको आया। तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये तीन ग्रंथियाँ। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ है? मूलाधार तो चक्र। ग्रंथि, हाँ मूलाधार में। तो ग्रंथि त्रय विभेदन, तीन ग्रंथियों का भेदन जब हो जाए, इनको भेदन करके आगे निकलेगा। तो योग के द्वारा तो कुंडलनी को उठा करके इनके भीतर से जाया जाता है। और कुंडलनी माने प्राण ही है, जब हम उसको लेकर के चलते हैं तो वही प्राण है। और वही भीतर इसके होते हुए थे दूसरे चक्र का भेदन किया, तीसरे का भेदन किया, ग्रंथित्रय विभेदनम। और वहाँ कहा गया है तंत्र शास्त्र में कि चक्रे चक्रे गलित सिद्धया सिक्त गाती प्रकामम। हर चक्र से एक चक्र में जाओ और वहाँ से फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ। इस तरह से सातों चक्रों को जो पार करे। दो केले इस तरह तो ये मतलब चक्र के साथ ऑटोमेटिकली भेज जाती है ग्रंथियाँ। नहीं, अब बिना ऑटोमेटिक तो नहीं होती, इसको भेदन करने का ही बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है। चक्रों के अलावा, चक्रों के भेदन के अलावा ग्रंथियों का भेदन ग्रंथि का भेदन अलग पृथक है, प्रक्रिया है। ग्रंथि का भेदन पृथक है। और ग्रंथि उसी में है, उसी चक्र के तो भीतर। पहले चक्र भेदन प्रक्रिया करनी चाहिए या पहले ग्रंथ भेदन क्रिया करनी चाहिए? पंखा चला दो, पंखा चला दो। बंद हो गई, बत्ती चली गई। नहीं चल रहा है। असल में हमने जानबूझ किया था ताकि गर्म हवा उसमें निकल जाए। टेबल फैन लगाना पड़ेगा। हाँ? इसमें एसी में सीलिंग फैन न चला के टेबल फैन चलाने से लाइट चली जाएगी तो भी नीचे ठंडा बना रहता है। ऊपर से गर्मी खींच लेता ऊपर है। से गर्मी और सर इसकी आवाज़ भी होती है, तो वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है अब क्या करें? जी, वो आवाज़ भी इफेक्टिव रहती है इस वजह से थोड़ी चलो धीमी। ठीक है। टेबल हाँ, क्या फैन करें महाराज? टेबल फैन मूलाधार से उठा करके उसको लाना पड़ता है। कुलकुंडा से उठा करके मूलाधार में लाना पड़ता है। कुलकुंडा से मूलाधार में, मूलाधार में जब आ गए तो मूल महीम बम सं खम सम म, 4 बीज हैं वहाँ पर। बम सं खम सम, 4 दल का कमल है, बीच में पीली पृथ्वी है। और वहीं पर गणपति मूलाधार, गणेश जी वहीं बैठे हुए। मूल महीम बम सं खम सम म, गणपति मूलाधार, रमणिपुरे विष्णु माया, स्वाधिष्ठान विचार मैया, जागो जगदाधार। उधर रखते जाओ ना। जागरण उधर रखते लेकिन महाराज जी ये तो साधना का नहीं, ये तो गुरु कृपा का क्षेत्र है। है तो साधना की माध्यम तो साधना। माध्यम साधने साधना के ऐसे दौरान तो गुरु कृपा ऐसे तो होगी। जंगल में सबके ऊपर तो गुरु नहीं, कृपा तो होगी। ऐसे तो किताब में भी लिखा हुआ है। हम्म? ऐसे तो किताब में भी लिखा हुआ है। किताबें में लिखा हुआ है। वो नहीं होती साधना करने पर जब कुलकुंडा से इसको उठा करके टेंशन में लाओगे, जो सीडी बनेगी ना और तुम उठा देखना। करके लाने में आप क्या क्या काम करेंगे, ऐसे तो उठेगी नहीं। कह दो कि हमारी कुंडलनी जागृत है, इससे क्या हुआ? कुंडलनी जागृत होने से उसका फल तो दिखाई दे। लक्षण उसके जो है उसके लक्षण जो है, दुर्गंध नष्ट हो जाए, शरीर की लघुता आ जाए, क्षिप्रता आ जाए, ओज आ जाए। नहीं, साधन तो करना चाहिए, वो गुरु के सानिध्य में करना बस चाहिए। सानिध्य में, ये अकेले तो नहीं उठाने का क्रम आपको संभव ही नहीं। नहीं उठाने का क्रम आपको बताएं, शुरू करो, प्रारंभ कर दीजिए।
पहले जाओ तिरुपति जी दर्शन करो, आओ वृंदावन में आ जाओ, मुरली मनोहर भगवान का दर्शन करके आओ, फिर शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ, उसमें एक थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, खरबूजा खा सकते हो, हाँ, सेव खा सकते हो, और पपीता भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। अन्न में थोड़ा सा रोटी दाल तो खाने ही होगा, बराबर। रोटी दाल चावल साग ये सब थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। पेट को हल्का रखें ताकि साधना कुछ कर सके। वायु का हम आकोचन बताएंगे तो उसी तरह आप उसको थोड़ा खींच सकते, और खींच करके ध्यान योग ज़्यादा बतलाएंगे, क्योंकि इस शरीर से क्रियात्मक योग इस युग में संभव नहीं है। पहली बात, चाहे वो कितने रामदेव आ जाएं, सही है। लेकिन क्रियात्मक योग वो स्वयं ही नहीं कर सकते, दूसरे को करें। चाहे जितना कोई अपना मोड़ करके दिखावें, बाजीगरी है। बाजीगरी सब हो जाएगी, उसमें से उसका फल नहीं आएगा। भावनात्मक फल हो सकता है, और भावनात्मक ही फल होता है। तो मना प्रसादे। हम चाहेंगे कि इस तरफ भी जो आपकी कृपा हो हमारे ऊपर, इस क्षेत्र में, साधन के क्षेत्र में शुरू करा देंगे। अब तो क्या हो, श्री विद्या की दीक्षा हो चुकी है, उसमें तो अब तो अधिकारी हो गए। लाइसेंस है। वो तो चलता ही रहेगा। नहीं, अधिकारी शरीर हो गया। शरीर अधिकारी और साधन पंचदशी का और प्रवेश पूर्णिमा में करा देंगे। जी, पंचदशी मंत्र दूसरा है, मंत्र पंचदशी वो और हो जाएगा प्रविष्ट। ठीक अभिषेक कामो, उसके लिए वेद मंत्र है, कामो योनि, काम से का, और योनि से ए जो स्वर है वह योनि बीज है। कामो योनि कमला वज्रपाणि, कमला बीज ई है, का ए ई, और वज्रपाणि है ला, का ए ई ल, और फिर आगे है माया बीज ह्रीम। ये हो गया का ए ई लो ह्रीम। फिर दूसरा है कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा बीज, हसा, हस कर, हाँ हस कर, हा, हस कर, हासा, तो हासा हो गया। अब का हाला, हस कर, गुहा हसा, मातरिस्वा भ्रमिंद्र, मातरिस्वा का हो गया, इंद्र जो हो गया, हासा का हा हो गया, और ला हो गया, का ए ई ल ह्रीम, हासा का हाला ह्रीम, ये बन गया। पुनर्गुहा, फिर गुहा मंत्र आ गया, सकला मायाचो, सकल जी, हाँ तो वो सकला सकल सकल जी, ह्रीम, पुनर्गुहा सकला मायाचो कुरुचैसा विश्व माता दिव्योम। ये विश्व माता का पूर्ण मंत्र है, यही ब्रह्म है। यही पंचदशी हो गई, 15 अक्षर का ये मंत्र हो गया। ये अब अगली पूर्णिमा आपको जल्दी ही दे देंगे, ताकि आगे साधना में थोड़ा ध्यान लगाना और ये करना आप शुरू कर दीजिए। एक लाइन को लेकर चलिए। हाँ, एक लाइन, ये श्री विद्या और साथ में और साथ भी है। फिर ये कुछ धीरे धीरे चलेगी। इसमें सबसे बड़ी जरूरी बात ये होगी, जैसा पता प्रारंभ ही बहुत कठिन है, आपको घसीट करके मूलाधार में पहुंचाना बड़ा कठिन। वही तो स्टार्ट है। कुछ लोग कहना है कि बजाय मूलाधार से जो है उसके आगे के चक्कर से प्रारंभ करना चाहिए। बिना उसके कुछ होगा ही नहीं। ध्यान वाले में आपका जो है बात सही है। नहीं, मूलाधार मिल जाएगा, मूलाधार मुझे मिल जाएगा, और उसे
तो सब अधिकार कर गया। वो हटा दिया था। नहीं लिया। मूलाधारे कमपि मणिपुरे उद्भवम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पद्या विहरते। सहस्रार में भगवान कामेश्वर उनके पास वो कामेश्वरी उसको ले जाओ, वहाँ पर जाकर के उसे ले जाना होता है। तो ये ध्यानात्मक भावनात्मक ध्यान होगा, और भावनात्मक ध्यान आपका ऐसा चले कि जिसमें आपको क्रम मिल जाए पकड़ने का, और क्रम मिल जाएगा तो फिर आपको सर्विस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और रहते हुए अथवा खाली गृहस्थ में रहकर और भी कोई कार्य हो, इनके भीतर भी रहते हुए वो भावनात्मक जो साधन है वो हटेगा नहीं, वो बना रहेगा। क्रियात्मक तो छूट जाता है। क्रियात्मक तो जहाँ थोड़े दिन अभ्यास छूटा, 10 दिन फिर विषम हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। भावनात्मक नित्य दिखना चाहिए, भावनात्मक बना रहेगा वो ध्यान योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और उसके लिए ये गुरु का कृपा शब्द जो है वो केवल गुरु के द्वारा रोज उसमें कुछ मिले आगे बताने के लिए। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको बताना प्रारंभ करें तो उसके एक एक तत्व को बताने के लिए हमको 3-3 दिन प्रयत्न करना पड़ता है। तब धीरे धीरे वो भावना में आकर के जुड़ेगा। जैसे मूलाधार के लिए यही कहा गया कि सीधे परमात्मा में बैठ जाओ, समकाय सिरो ग्रीवम ऐसे हो जाए। अब ध्यान अपना बनाओ, ध्यान नहीं जल्दी बनेगा, बड़े मुश्किल से वो ध्यान आएगा। तो हम कुंडा में जो 2 दल का अकुल और कुल, यहाँ पर कुल है, यहाँ पर अकुल है। अकुल कुल मयंती चक्र मध्य स्फुरंती मधुर मधु पिबंती साधकान तर्पयंती दुरितमपहरंती कंटकान चर्वयंती जय जय बनंती सुंदरी प्रीणयंती, यही उनका स्तवन है। और ये श्री विद्या की आराधना वहीं कुलकुंडे से शुरू होती। पहले वहीं का बीज मंत्र आपको पूरी पुस्तक है सपरिया पद्धति, वहीं के लिए दिया गया है। वहाँ से चल करके यानी 16 नित्या, पहला है 16 नित्या। तो 16 नित्याओं की पहले पूजा है। तो वो 16 नित्या 16 दलों में रहती, 8 जो हैं 8 दलों में रहती। बिंदु में क्या है, इसमें आराधना है सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम, संहार क्रम। हम किस स्थित्यादौ गृहस्थानां सृष्ट्यादौ ब्रह्मचारिणां संहारादौ जतीनां च, सन्यासियों को संहारक क्रम से पूजा शुरू करनी चाहिए और गृहस्थों को स्थिति, हाँ स्थित्यादौ गृहस्थानां, स्थिति से गृहस्थ को, और सृष्टि का क्रम जो है वो ब्रह्मचारियों के लिए। तो सृष्टि और स्थिति और संहार, तो स्थिति क्रम से जब हम चलेंगे तो पहले ही आ जाएगा बिंदु, और सृष्टि से चलेंगे तो ये दल निकाल करके दल आएगा, अष्टदल आएगा। और संहारक क्रम होगा तो यहाँ से चलेगा भूपुर से, नीचे से ऊपर पूजा, इस तरह से होगी। नीचे चलते 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 ऊपर की पूजा होगी। 3 इसमें क्रम होते हैं। तो यही 3 क्रम साधना में भी होते हैं। साधना में ये हो जाएगा कि बिंदु है तो बिंदु में है क्या, तो बिंदु में त्रिवृतम त्रिवित में कैकम करवाणी, ये सूत्र है। 3 को एक साथ मिला दो,
यानी सत्वात्मक सत्व रजस तमात्मिका माया अस्ति। ये माया सतोगुण रूपिणी है, तमोगुण रूपिणी है, रजोगुण रूपिणी है, तमोगुण रूपिणी, तीन। तो त्रिवृतम एकैकम कर्माणि, उन तीनों को एक कर दो। जब एक हो जाएगा तो एक बिंदु केवल हो गया। अब एक बिंदु से सब संसार की उत्पत्ति हुई। तो बिंदु क्या है? जब बैंदवम बिंदु स्यात्, बैंदव को जब हम बतलाएंगे उस समय पर, तो वो बैंदव क्या होगा? उसमें उसका संस्पर्श मात्र तो हम बोल पाएंगे। बैंदव का संस्पर्श आपको करा देंगे। आगे कहाँ क्या है, वो निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, उसमें आपकी स्वतंत्र गति अपने आप चलेगी। और वो ऐसी गति चलेगी कि पूछने पर उसको बता भी नहीं सकेंगे। और हमसे प्रश्न करने पर हम भी उस गति का वर्णन करते करते रुक जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान राम को वशिष्ठ जी जब योग वासिष्ठ सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सब वर्णन कर दिया, तो जिस ब्रह्म तत्व के लिए आपने कहा है उसका हमें स्वरूप क्या है? तो वशिष्ठ जी ऐसे मौन हो गए। और फिर थोड़ी देर में शुरू किया तो कहते हैं प्रभु गुरुदेव, वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, ब्रह्म का स्वरूप हमने पूछा था। तो वो फिर मौन हो गए। 3 बार जब इस तरह हो गए तो चौथी बार पूछा कि क्या कारण है? तो बोले उसके आगे यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन बचकी जहाँ गम नहीं, मन बचकी जहाँ गम नहीं, नहीं पवन की आस, साधु सोहे देश हमारा, जहाँ जाए जीवन आवत भवसागर की धारा, साधु सो है देश हमारा, बिन बादल जह बिजली चमके, बिन मुख शब्द उचारा, साधु सो है देश हमारा, बिन नैनन जहाँ मोती पोहे, बिन मुख शब्द उचारा। सो है देश, वो न तद भासयते सूर्यो, ये कबीर का पद था। उन्होंने कहा जहाँ सूर्य चंद्र सब नहीं जा सकते और ऐसी जहाँ स्थिति है वो हमारा धाम है। तो वही है कि जहाँ पर न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहाँ जहाँ जाए ये जीवन यावत भवसागर की धारा, जहाँ जा करके यहाँ लौट के नहीं आ सकते। अब वो एक रेखा है, उसका वर्णन कई दिन लगेगा। उस रेखा की बात बता रहे। रेखा का वर्णन ऐसा है कि स्वयं मोह पैदा हो जाएगा। उस रेखा को के ऊपर, रेखा तक हम ज्ञान के द्वारा पहुंच सकते हैं, आगे नहीं बतला सकते। उस रेखा के पार क्या है? तमः पारे, तस्य पारे परिराजते विभुः। गजेंद्र ने स्तुति किया। गजेंद्र मोक्ष जो है बड़ी अद्भुत स्तुति है। वो भी बड़ा ब्रह्म ज्ञान उसमें है। अरे क्या बात है। ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र आगे खड़े हैं और देवता खड़े हैं कि इसके ऊपर बड़ा संकट आ गया है, हमारा नाम ले तो हम अभी जाकर इसकी रक्षा करें। तो किसी की रक्षा नहीं की, वो कह रहा है
निषेध से सो जयता दशे सहा। सब वस्तु में जब हम त्याग करते चले जाते हैं, ये भी झूठा, ये भी झूठा है, घर भी नहीं है, दिन भी नहीं, हवा भी नहीं, बादल भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, इन सबों को हम पार करके चले जाते हैं, तो फिर जो बचता है वो अशेष है। इधर तो कहते हैं जो शेष बचता है, और वहाँ कहते हैं वो जो अशेष है, अर्थात शेष है ही नहीं, उस परमात्मा की जय हो। अब ब्रह्मा भी रह गए, ये किसको पुकार रहा है? इंद्र कहते हम भी नहीं जानते, वरुण कुबेर बैठे हैं हम भी नहीं समझ पाते। तो उसने पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया, तो छंदोमये न गरुणे न समावृता। छंद माने वेद, वेद के मंत्र जो है वही गरुण है। उस गरुण के ऊपर चढ़ करके भगवान वहाँ से आए और आकर के अपने चक्र को विदीर्ण कर दिया, गला काट दिया आकर के छोड़ कर, और उसी समय उसको मुक्त किया। बड़ा अद्भुत वेदांत है, एकदम भरा हुआ उसे मोक्ष में। ये सब विषय अत्यंत, एक बात बड़ी महत्व की थी, 12 बजे बात क्या वो बात ये है कि ये समस्त ज्ञान चिंतन का विषय कभी कहा जाता है, कभी ये अध्ययन का विषय माना जाता है, और कभी ये क्रियात्मक अर्चना का विषय हम मान करके आगे चलते हैं कि ये अर्चना करने का विषय है। अर्चना में कभी हम पत्र पुष्प फल इत्यादि अपने सजोते हैं, इनका विषय है। और कभी कभी ये हो जाता है कि नहीं, खाली ये भजन भजनानंद का विषय है, खूब जोर से बढ़िया राग पूर्ण हो करके भजन गाओ, उसका ये विषय है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो दूसरे संसार में वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, इनके प्रति तुम करुणामय बनो, इनकी सेवा करो, यह एक नियम है। इस तरह से सभी कुछ कहते हैं, परंतु नेति नेति जहि काम ही वेदा, न इति न इति, इसकी इति नहीं है, इति नहीं है, यह अनंत है। तो वेद लोग जिसकी न इति ऐसी बात कह रहे हैं, वो परमात्मा जिसका अंत नहीं है, हम कितना गाएंगे। तो जिस तत्व का इस प्रकार का विवेचन किया जा रहा है, वो अखिल तत्व हमें कैसे प्राप्त हो। तो यहाँ से तो बड़ी दूर तक हम आनंद लेते हुए चले हैं, और बड़ा आनंद मिलता है हर वस्तु का विवेचन करते करते। और वो परमात्मा इस प्रकार का है, ये भी विवेचन करते होता है। नचिकेता का जमराज का यही संवाद है। लेकिन जमराज ने अंत में कहा कि सारे संसार के सुख और जुगों जुगों तक तुमको हमने राज्य दिया, तुमने सबका परित्याग करके और उसी ज्ञान के लिए लगे हुए हो। तो वो ज्ञान इस प्रकार का है, जय जाने जग जाए हेराई, जानक तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसके उसको जान, जस्मिन विज्ञाते सती सर्वम विज्ञातम भवती, उसको जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है। जस्मिन मंतव्य सती, जिसको मान लो तो बस अब मानना कुछ शेष नहीं रहा। उसकी जिज्ञासा आपने कर लिया तो अब किसी चीज़ की आपको इस जीवन में जिज्ञासा नहीं करनी है। यदि आप जीवित हैं तो ये भी नहीं जिज्ञासा करनी है कि हम जीवित रहे कि मर गए हैं, हम क्या हैं। जीवन और मृत्यु की जो रेखा है उसको तोड़ देने वाला वो ज्ञान होता है। तो नित्यो नित्य चेतनानाम एको बहुनाम बहुधा करोति, जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, और समस्त वस्तुओं का जो एकमात्र उत्पादक है, प्रेरक है, पालक है, संहारक है, इतना होते हुए भी जो कुछ भी नहीं है, वो निशेष निर्विशेष जिसे कहा गया है, यानी विशेष रहित, उसका नाम निर्विशेष। निर्माने नहीं है, विशेष जिसमें आगे और कुछ विशेष नहीं है, तो फिर वो है क्या। फिर वहाँ भी प्रश्न ये बनेगा। उस प्रश्न का समाधान शब्दों में आएगा, लेकिन शब्द की गति नहीं है कि उसके स्वरूप का बोध करा जाए। हाँ, शब्द आपको भावना देगी, बस उसी भावना में आप बैठ करके भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम, आगे आप निकल जाए, वहाँ से रास्ता साफ मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब मार्ग हैं, और इन मार्गों से चलते 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 जब वहाँ तक आ जाओ तो फिर घर में तो
आखिर में हरिजन का कथा अनंता है, वही बात कह रहे हैं। आखिर में हरिजन का कथा अनंता है, आखिर में हरिजन का कथा अनंता। कहाँ सुने बहुविध सब संता। आखिर में लेकिन भी- ऐसा है ना कि वहाँ तक देखिए ऐसा- आखिर में भी ऐसा ना कि उसके अनंतता का वर्णन अंत में भी करेंगे। अनंतता को मान करके प्रारंभ से चलेंगे हाँ, और चलते चलते कि इतनी दूर तक चलेंगे। तो जैसे महाभारत में पांडवों की वो यात्रा हुई है स्वर्गारोहण, तो पहले कुछ दूर चले तो नकुल गल करके चले गए, सहदेव गल गए, भीमसेन भी गलने लग गए, और सब गलते गलते चले गए। एक कुत्ता रह गया धर्म साक्षी, वो लेते लेते उनको ले गया, उनका एक अंगूठा भी गल गया। इस तरह से वो गए। तो उसी प्रकार जैसे भगवान शंकर जी ने यहाँ अमरनाथ लोग जाते हैं तो यहाँ पर माला छूट गया, यहाँ पर त्रिशूल छोड़ दिया, यहाँ पर जो है चंदन छोड़ दिया, ये कहावत चल रही है। वही चंदनबाड़ी है, चंदनबाड़ी अमुकबाड़ी सभी हैं, और अंत में कुछ भी नहीं रह गया। तब वहाँ पर जा कर के बैठ गए, कहे ना तुमको बीज मंत्र हम सुना रहे हैं, अब कथा सुनाने लग गए थे। इसी प्रकार से ये विषय है कि यहाँ से चलते चलते पहले तो सब त्याग करो त्याग करो त्याग करो। ग्रहण तो हम कर ही चुके, ग्रहण तो सब कुछ कर लिया है, खाना पीना उठना बैठना शारीरिक भोग मानसिक भोग सब प्रकार के भोगों के बीच में तो हम पड़े हुए हैं। अब इनसे एक एक से छुटकारा हमारा मिलते मिलते जब अंतिम रेखा तक पहुँचेंगे तो उस रेखा को पार नहीं किया जा सकता। उस रेखा के पास में शब्दों के द्वारा आगे कुछ बताया नहीं जा सकता। तमसः पारे परिराजते विभुः, उसके आगे को भगवान विद्यमान है। उसका एक ज्ञान पहले जो बताया गया है वही आप भावना करेंगे, और भावना से फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब मुक्ति हो जाएगी तो आप लौट करके यहाँ आएंगे नहीं, वहाँ पर रहेंगे, हाँ रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? अस्ति नास्ति, हैं नहीं है, नहीं है तो हैं, और हैं तो नहीं। वही बात आ गई, है कहे तो है नहीं, और नाही कहे तो है, और है नाही के बीच में जो कुछ है सो है कहे तो है नहीं, है नहीं, और नाही कहे तो है, और है नाही है के के बीच में जो कुछ है जो है सो है, जो कुछ है सो है। जो कुछ है सो है। इसको कंप्यूटर लैपटॉप से USB अब ये तो सत्संग है, रिलेशन है। दे देंगे। सवेरा हो जाएगा, अच्छे DVD भी लगा। हमको DVD ला दीजिए। हमारा भी कुछ सवेरा हो जाएगा, हमने आपको दिखाऊंगा।